अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान की दो इंतहाई ज़िम्मेदार तरीन शख्सियात का कहना यह है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान में किसी शख्स पर कोई पाबंदी नहीं, ना कि किसी को गायब किया गया है और ना कोई और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। बल्कि इनका दावा है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल थी वो माजी की निस्बत बेहतर हुई है और अब इस तरीके से लोगों को ख़राब नहीं किया जाता, लोगों को उठाया नहीं जाता, लोगों को लापता नहीं किया जा रहा जैसे पहले किया जा रहा था। ये दावा करने वाली शख्सियात कोई आम नहीं है, बल्कि उनमें से एक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं और दूसरी जो इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत हैं वो इस हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। हुआ ये कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक इंटरव्यू दे रही थी और जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान के नाम लेने पर सेंट्रल मीडिया पर पाबंदी क्यों है, तो उन्होंने कहा जी हमने तो पाबंदी नहीं लगाई। किसने पाबंदी लगाई है? उन्होंने इसका इनकार किया। और बिल्कुल ऐसा ही सवाल जनाब वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, उनके फेवरेट चैनल जियो टेलीविज़न चैनल पर प्रोग्राम जिरगा में जनाब सीनियर सहाफ़ी जनाब सलीम साफ़ी साहब ने किया। उनका कहना ये था कि आपने इमरान ख़ान के नाम लेने और उसकी तस्वीर शाये करने, नशर करने पर, प्रिंट पर करने पर क्यों पाबंदी लगा दी है। इस पर जनाब शहबाज शरीफ का जो रिएक्शन था वो सडन था। उसने कहा जी किसने मैंने तो पाबंदी नहीं लगाई। ये कहकर उन्हें एहसास हुआ कि वाकई पाबंदी तो लग चुकी है, लेकिन उन्होंने एक रुख मोड़ा। उन्होंने कहा जी पाबंदी तो आजकल कहाँ पाबंदी है, पाबंदी तो तब थी जब इमरान ख़ान का दौर था और उसके दौर में जनाब नवाज़ शरीफ साहब पर पाबंदी लगाई गई थी और उस वक्त हमने एहतजाज भी किया था, लेकिन उस वक्त कोई इस पर गौर नहीं करता था। अब जनाब सलीम साफ़ी साहब बार बार उन्हें ये कहते रहे कि नहीं जी इमरान ख़ान साहब पर भी पाबंदी है, लेकिन उन्होंने उस पर सुनना गवारा नहीं किया और वो अपनी ही बात करते रहे कि नहीं जी इमरान ख़ान के दौर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी। बहरहाल जब बार बार इसरार करने पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर कुछ होगा तो पैमरा का होगा, यानी इमरान ख़ान की तस्वीर के हवाले से जनाब नवाज़ शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वाज़े इनकार कर दिया कि उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और दूसरी तरफ अब जब पैमरा की सूरत हाल को देखते हैं तो पैमरा में भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि इमरान ख़ान की मीडिया पर तकारीर नशर करने के हवाले से एक रिकॉर्ड है और वो ये है कि जब से ये नई हुकूमत आई है अप्रैल 2022 से, उसके बाद बार बार पाबंदियाँ लगाई गई। 2022 में नवंबर में जाकर, जून में जाकर और एक मरतबा और तीन मरतबा पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन वो पैमरा की तरफ से ऐसी सूरत हाल में पाबंदियाँ लगाई गई थी कि एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया जब हाई कोर्ट्स में, तो जवाब तलब किया गया तो इनके पास, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। लिहाजा वो हुकूमत की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ से और ख़ुद हुकूमत की तरफ से भी इन नोटिफिकेशंस को कैंसिल करना पड़ा। फिर इसी तरीके से 2023 आया तो फिर मार्च में जाकर फिर एक मरतबा पाबंदी लगाई गई, लेकिन उस नोटिफिकेशन को, उस पाबंदी को भी हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो फिर ये पाबंदी हटाना पड़ी। लेकिन 9 मई के वाक़या के बाद इसको नए तरीके से इसको डील किया गया। अच्छा, कोई भी मीडिया हाउस ऐसा नहीं था जो इमरान ख़ान की तकारीर और उनके बयानात पर पाबंदी लगाने का हामी हो या अपनी तरफ से पाबंदी लगाए। उसकी वजह यह है कि इमरान ख़ान की रेटिंग ही बहुत ज़्यादा है। वो टीवी चैनल्स, वो अखबारात जो इमरान ख़ान के बारे में लिखते हैं, छोटी छोटी ख़बरें देते हैं, उनका मौक़िफ़ देते हैं, उनकी तस्वीर, उनकी एक्टिविटीज़, उन पर मुकदमात और दीगर जो अहवाल है वो लिखते हैं, उनकी सर्कुलेशन अखबारात की बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जो टीवी चैनल्स उनकी नशरियात में इमरान ख़ान को शामिल करते हैं, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। और जो टीवी चैनल्स इनसे इनकार करते हैं और दूर रहते हैं, उनकी उस तरह की व्यूअरशिप मौजूद नहीं है। लिहाजा उनकी मजबूरी है कि अगर उन्होंने रेटिंग लेनी है और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, व्यूअरशिप बढ़ानी है, तो इमरान खान साहब को दिखाना पड़ेगा। लेकिन 9 मई के बाद एक अलहदा से ही सूरत हाल इख्तियार की करना पड़ी। 1 जून को
पेमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें नाम नहीं था कि आप किसी पर पाबंदी लगाएं, लेकिन एक जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो सियासी रहनुमा जो मुनाफरत फैलाते हैं उनके बयानात टीवी चैनल्स पर नशर करने से गुरेज किया जाए। ये भी नहीं था कि पाबंदी लगाई जाए, बल्कि ये था कि उससे गुरेज किया जाए, उसको ना चलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एकदम इमरान खान की बिल्कुल बैन कर दिया गया, उनका नाम लेना बंद कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो पीटीआई छोड़कर जा रहे थे, जो इमरान खान के खिलाफ बात करना चाह रहे थे, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिनके पास मवाद था, उनके लिए तमाम टीवी चैनल्स का टाइम भी था और सब कुछ था, लेकिन उनके हक में उनका मौक़िफ़ तक नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में कि कैसे एकदम सडन चेंज हो गई, बल्कि वो टीवी चैनल्स जो बोल या जनाब ARY थे, जो प्रो पीटीआई कहलाते थे, प्रो इमरान खान समझे जाते थे, कहलाते थे, उन्होंने भी वही सेम पॉलिसी इख्तियार की गई, बल्कि जो टीवी चैनल्स को जिस तरह की खबर दी गई वो बिल्कुल उसी तरीके से चलाने पर मजबूर थे। इसके पस मंज़र में ये है कि इस मरतबा इस सियासी हुकूमत ने नहीं, बल्कि कुछ ताकतवर हलकों ने इसका माबराए कानून और माबराए आइन हल ढूंढा। वो ये था कि उन्होंने किसी एंकर को बुलाने की बजाय, किसी प्रोड्यूसर को कहने की बजाय, किसी टीवी चैनल की मैनेजमेंट को बताने की बजाय, किसी न्यूज़ एडिटर अखबारात के किसी रेजिडेंट एडिटर को या एडिटर को कहने की बजाय उन्होंने तमाम मीडिया मालकान की एक मीटिंग की, और ये मीटिंग मुबैना तौर पर सिर्फ 5 से 7 मिनट तक बरकरार रही, जिसमें इन लोगों से चाय तक नहीं पूछी गई। उनको सिर्फ हुक्म सुनाया गया कि आपने अपने अखबारात चलाने हैं या बंद करने हैं। इसी तरीके से आपने टीवी चैनल्स अपने चलाने हैं या उन पर पाबंदी लगवानी है। अगर आपने अपने मीडिया हाउसेस चलाने हैं तो आपको इमरान खान को ब्लैकआउट करना पड़ेगा, वरना कोई रास्ता नहीं है। और ये मामला इतना मौसर निकला, ताकतवरों की तरफ से इतना मौसर इस पर अमल दरामद हुआ कि अब 1 जून के बाद अब अगस्त शुरू हो गया है और उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जा रहा। ये अलहदा बात है कि इस पाबंदी के बाद इमरान खान के जो अपने सोशल मीडिया चैनल से उनको बहुत ज़्यादा अरूज मिला। वो यूट्यूब चैनल जिस पे इमरान खान के जो सब्सक्राइबर्स की तादाद थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाख थी, अब वो 14, 15, 16 लाख तक पहुंच गई। इसी तरीके से जो मज़ीद 4-5 टीवी चैनल्स यूट्यूब चैनल्स पीटीआई ने बना लिए, और टिकटॉक का तो रिकॉर्ड कायम हुआ कि एक हफ्ते में 7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनको मिल गए, एक रिकॉर्ड कायम हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं कि लो अपने दाम में खुद सयाद आ गया। खुद सयाद अपने दाम में इस तरह से आ रहा है कि जब लोकल मीडिया, इवन उनका अपना मीडिया, हुकूमती मीडिया जब उनसे सवाल करता है कि ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, इसको इनकार करते हैं। और जब उनको कहा जाता है कि अमली तौर पर पाबंदी है, तो फिर वो कह देते हैं कि हमने नहीं लगाई। इसका एक इशारा वो ताकतवरों को कहते हैं कि नहीं जी, हमने ये पाबंदी नहीं लगाई, अगर किसी ने लगाई होगी तो ताकतवरों ने लगाई होगी। जनाब शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो भी इस तरफ दिलवाई गई कि आप इमरान खान की मुआजना करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब से, जबकि नवाज शरीफ साहब अदालत की तरफ से बाकायदा सज़ा याफ्ता थे, जबकि इमरान खान को अभी तक ऐसी कोई सज़ा नहीं मिली है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमन तोशा खाना केस बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। जनाब हुमायूं दिलावर साहब जो चाहते हैं कि हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में भी नहीं, बल्कि मिनटों और सेकंडों में ये फैसला हो जाए। इस वजह से एक फेयर ट्रायल का भी उनको मौका नहीं मिल रहा, और इमरान खान साहब और उनके वकला बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन 16 माह में हुकूमत अगरचे 186 मुकदमात तकरीबन कायम कर चुकी है, लेकिन एक छोटे मोटे मुकदमे में भी इमरान खान को सज़ा नहीं सुनाई जा सकी और उनको मुजरिम नहीं गर्दाना जा चुका। अगरचे तोशा खाना केस को बहुत तेज़ी से ले जाया जा रहा है। और तोशा खाना केस है क्या? तोशा खाना केस ये है कि इमरान खान ने तोहफ़ा लेकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि उनसे बड़े बड़े तोहफ़े साबिक हुक्मरान और मौजूदा हुक्मरान ले चुके हैं। उन पर इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन्होंने जो तोशा खाना से तोहफ़ा लिया, उसको जो बेचा, उसका रिकॉर्ड उन्होंने अपने
कवाइफ में और अपने गोशवारों में जमा नहीं किया, और इसकी जो सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस मुद्दत के लिए आप मुंतखब होते हैं उससे नाहिल ही है, और इलेक्शन कमीशन उनको उससे नाहिल करार दे चुका है। लेकिन ये उनकी क्लैरिकल मिस्टेक की सज़ा उनको क्रिमिनल कोर्ट्स में चलाई जा रही है, फौजदारी उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, और इस तरह से उनको ज़ेर दाम लाने की कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इमरान खान पर ये कोई ना कोई उनको सज़ा सुना दी जाए, बेशक 15 दिन की और महीने की हो, लेकिन उनको सज़ा सुना दी जाए। इससे ये होगा कि आलमी दुनिया पर एक तासुर दिया जा सकेगा कि इमरान खान मुजरिम हैं और सज़ा याफ्ता हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जो हुकूमत ने स्ट्रेटजी इख्तियार की, और ख़ास तौर पर मरीम औरंगज़ेब साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान की तस्वीर और ख़बर पर हमारी हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई, तो गोया वो इनडायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन पर जनाब ताकतवर हल्कों ने लगाई है, किसी और ने नहीं। आइंदा जो आने वाला कल है 1 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना केस में बुला लिया गया है, और तवक्को ये है कि उनके इर्द गिर्द घेरा बहुत ज़्यादा तंग कर दिया गया है, और कल उनका जो आखिरी बयान होगा और रिकॉर्ड होगा और चंद दिनों में उनको सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन आलमी सतह पर इस हुकूमत की आज़ादी इजहार राय के हवाले से बहुत बदनामी हो रही है। लोगों को एहसास हो रहा है, पूरी दुनिया को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों का गला घोंटा जा रहा है, वहाँ आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जबर मुसल्लत किया जा रहा है। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।